तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं पिछले 10 साल के क्वेश्चंस जो कि है अमांडा चैप्टर से। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2 मार्कर है, 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है। वाई डज अमांडा सीम्स मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अमांडा ज़्यादातर टाइम मूडी क्यों रहती है? मूडी मतलब कि हर बार माइंड चेंज होना, मतलब अलग अलग मूड, उसका मूड स्विंग होते रहना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो देखो अमांडा सीम्स मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज शी इज ट्राइंग टू मेक एन एस्केप फ्रॉम हर सॉरी रियलिटी वेयर शी इज नैक्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मतलब देखो क्या दिया है कि अमांडा क्या है, वो जो रियलिटी है उससे भागना चाहती है। क्यों भागना चाहती है? क्योंकि उसकी मम्मी जो है उसे बहुत नैक करती है। अब उसके बाद इट इज़ इंडीड अ सॉरी स्टेट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड लाइक अमांडा टू बियर। तो देखो ऐसा उसकी मम्मी उसको बार बार नैक करती है तो क्या रहता है, उसको भी अच्छा फील नहीं होता। हियर द ओनली डिफेंस अगेंस्ट सच रियलिटी इज हर इमेजिनेशन वेयर शी ऑफन एस्केप टू। अब देखो एक डिफेंस उसका यही है जिससे वो बच सके। किससे बच सकी? उसकी मम्मी बार बार उसको नैक करते, किस चीज़ क्या कर सके वो अपने क्या कर सकती है, वो एक डिफेंस की तरह खड़े हो जाती है, अपने माइंड में इमेजिन करने लगती है कुछ भी, क्योंकि बाहर से तो रियलिटी अलग ही है तो अंदर ही इमेजिन करती है कुछ भी। हेंस इट मेक्स हर लुक मूडी एंड अनइंटरेस्टेड। तो इसलिए उसकी मम्मी को वो दिखती है मूडी और अनइंटरेस्टिंग। अब देखो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये 2014 में पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 2018 में पूछा गया है। डू यू थिंक इट इज़ अमांडा फॉल्ट इन द पोएम? जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना है कि जो पोएम हमने पूरी पढ़ी है उसमें अमांडा की गलती है क्या? उसकी मम्मी की गलती नहीं है, अमांडा की गलती है क्या? तो हम आंसर पता है कि अमांडा की गलती तो नहीं है, क्योंकि उसको कॉन्स्टेंटली नैक की जा रही है उसकी मम्मी। तो कैसे उसकी गलती है? एक जो चाइल्ड है उसको अच्छे से प्यार से समझाना चाहिए, ना कि बार बार उसको नैक करना चाहिए, उससे तो वो और डिप्रेस हो जाएगा। तो बस यही लिखना है हमें कि अमांडा इज नॉट एट फॉल्ट एट ऑल। तो हमें लिखना है कि अमांडा की बिल्कुल गलती नहीं है। इट इज़ टू हार्श फॉर अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्ने एंड नॉट ईटिंग अ चॉकलेट। अब देखो क्या है, बहुत हार्ड रहता है ना छोटे बच्चों के लिए कि समझना कि चॉकलेट खाने से क्या हो जाएंगे, एक्ने हो जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। लव ऑफ पेरेंट्स इज मिसिंग फ्रॉम अमांडाज लाइफ। देखो उसकी मम्मी जो है उसको कॉन्स्टेंटली नैक करती रहती है। हमने जितना भी पैराग्राफ पढ़ा उसमें उसकी मम्मी का जो प्यार है वो एक भी बार नहीं झलका। इट इज़ with pity that we look towards Amanda। उसके बाद there is nothing worse than a child who wish to be an orphan। तो देखो ना, कोई जो चाइल्ड है वो कैसे सोच सकता है कि मैं ऑर्फन रहती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसको इतना ना किया जा रहा है, उसको कुछ भी प्यार नहीं मिल रहा है। सोचो वो ऐसे सोचती है। अमांडा जस्ट सीक फ्रीडम फ्रॉम द ओवरपावरिंग इन्वायरमेंट अराउंड हर। तो क्या चाहती है अमांडा? फ्रीडम चाहती है, इसलिए वो ऐसा सोचती है। तो यही हमें लिखना है कि अमांडा की इसमें कुछ गलती नहीं है, क्योंकि उसे कॉन्स्टेंटली तो नैक कर रही है उसकी मम्मी प्यार से उसको समझा नहीं रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये जो है हमें 2013 में पूछा गया था। तो क्या दिया है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ टाइटल ऑफ द पोएम अमांडा। तो देखो जो पोएम दिया है अमांडा, इसके ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा बड़ा तो लिखना नहीं है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज अमांडा एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अपब्रिंगिंग ऑफ लिटिल गर्ल नेम अमांडा। तो देखो टाइटल इसलिए दिया गया है क्योंकि जो बात की जा रही है इस चैप्टर में, मतलब इस पोएम में, अमांडा के बारे में बात की जा रही है कि अमांडा कैसे, मतलब बोलते हैं बड़ी होती है, उसको क्या कैसे रखा जाता है घर में। हर लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल वेयर शी इज़ डिनाइड फ्रॉम फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। अब देखो उसकी लाइफ नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि उसे कॉन्स्टेंटली नैक कर रही है उसकी मम्मी, ना कि मतलब प्यार से समझा रही है। अमांडा इज सो मच इरिटेटेड दैट शी एस्केप रियलिटी बाय लिविंग हर इमेजिनेटिव वर्ल्ड। अब देखो इतने ज़्यादा वो क्या हो चुकी है, बोल सकते हैं इरिटेट हो चुकी है अपनी मम्मी से, मतलब कि हर बार उसको टॉन्ट मिल रहा है, तुम ये मत करो वो मत करो। तो इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होके वो अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना ली है और उसमें वो क्या कर रही है, ड्रिफ्ट कर रही है। जैसे हमने देखा था, थ्रू दिस शी एक्सपीरियंस कामनेस अवे फ्रॉम हर नैगिंग पेरेंट्स। अब देखो ये चीज़ करके कि मतलब वो सोचती है कि वो ड्रिफ्ट कर रही है एक इमरल्ड से सी में, ये सब करके क्या करती है, वो कामनेस पाती है, ना कि जो नैक करती है उसकी मम्मी उससे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमें कब पूछा गया है? 2015 में पूछा गया था। क्या है ये? वाई इज़ अमांडा गेटिंग स्कोल्डेड फॉर हैविंग चॉकलेट्स। तो मैं आपको ये वीडियो इसलिए फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम रह सकता है शायद, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, कंप्लीट करते हैं। तो देखो क्या दिया है, वाई इज़ अमांडा गेटिंग स्कोल्डेड फॉर हैविंग चॉकलेट्स। तो देखो अमांडा को स्कोल्ड क्यों करती है उसकी मम्मी चॉकलेट्स के लिए। अब ये सोचो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो सिंपल सी बात है कि अमांडा इज गेटिंग स्कोल्डेड फॉर हैविंग चॉकलेट
as previously it has caused her acne। तो देखो क्या हुआ था, पहले अमांडा चॉकलेट जब खाती थी तो उसे एक्ने हो जाता था, तो इसलिए क्या हुआ, उसकी मम्मी ने मना किया था। अमांडाज मदर इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट सच थिंग्स। तो अमांडा की मम्मी क्या बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब कि एक्ने उकने नहीं होना चाहिए अमांडा को, इसलिए वो क्या करती है कि मतलब तुम चॉकलेट मत खाओ। अमांडा इज मेड conscious about her physical appearance। It is very sad that at such a young age Amanda is made worry about natural experiences। अब देखो क्या हुआ, इतने छोटे से एज में इतना सब एक बच्चों को समझाना, मतलब इतना स्ट्रिक्टली, मतलब प्यार से भी नहीं कि तुम चॉकलेट मत खाओ, इससे तुम्हारे पिंपल्स आ जाएंगे, एक्ने आ जाएंगे, तुम अच्छी नहीं दिखोगी, ये सब मतलब क्या बोल सकते हैं, इतने यंग एज में सिखाना ये सब अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सिखाओ तुम लोग, मतलब सिखाना चाहिए ये सब, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि तुम खाओ ही मत, ये मत करो वो मत करो। तो ये हमें लिखना है। अब देखते हैं 6th वन 2019 में पूछा गया है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम अमांडा। तो देखो हमको क्या समझता है, सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का, वो हमें बताना है। तो देखो अब देखो हम आंसर लिखेंगे, द पोएम बाय रॉबिन क्लाइन हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। अब देखो जो रॉबिन क्लाइन है उन्होंने बताया कि चाइल्ड की अपब्रिंगिंग कैसे होनी चाहिए, मतलब अमांडा की जो मॉम है वैसा नहीं करना चाहिए, अपब्रिंगिंग एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इट पॉइंट्स आउट द अपब्रिंगिंग डज नॉट इन्वॉल्व मेकिंग अ चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड फिट फॉर द सोसाइटी ओनली। अब देखो क्या हुआ है, इधर बोला गया है हमें पोएम में कि मतलब हम एक चाइल्ड को सिर्फ रिस्पॉन्सिबल, सोसाइटी के लिए फिट, मतलब कि ये तुम्हें काम करना है, मतलब कि अपना नेल्स नहीं चबाना, तुम्हें चॉकलेट नहीं खाने, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बैड पोस्चर में नहीं बैठना। तो ये सब चीज़ें सिखा तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ दोनों साइड देखो ना कि जो चाइल्ड है उसके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब उसके अंदर से क्या हो रहा है, कि उसको कैसा लग रहा है, ये सब जब बोल रही है उसको प्यार से समझा तो रही नहीं है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अपब्रिंगिंग इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बोथ द साइड। अब क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, दोनों साइड से, देखो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी और साथ ही साथ अमांडा के पर्सपेक्टिव से भी, कि दोनों क्या मिल रहा है, उसको पूरा फ्रीडम तो मिल रहा है ना। वन कैनॉट जस्ट फोर्स अ चाइल्ड टू बी सिविलाइज्ड एंड गुड मैनर्ड। अब पूरा का पूरा ऐसा फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुमको अच्छा ही बन के रहना, मतलब ये सब तुमको फॉलो करना ही करना है, इसके बदले कुछ हो नहीं सकता और तुमको ऐसे ही रहना है। तो उससे क्या होगा, जो बच्चा है वो अपनी लाइफ खुद इंजॉय नहीं कर पाएगा अच्छे से। उसके बाद लव एंड प्रॉपर केयर इज रिक्वायर्ड इन नरिशिंग ऑफ अ चाइल्ड। अब देखो लव और प्रॉपर केयर एक मस्ट कंडीशन है जो चाइल्ड की नरिशिंग के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये आ गया हमारा 80 to 100 वर्ड्स का। तो इसमें कुछ 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस 10 ईयर्स में अमांडा के पोएम से। तो देखो अभी 2 मार्क्स की जगह 4 मार्क्स होगा, मैंने गलती से इधर 2 मार्क्स लिख दिया है, तो हो गया अभी 4 मार्क्स का रिप्लेस कर दिया है मैंने। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि देखो आपको और भी सब्जेक्ट्स का चाहिए अगर PYQs, और साथ ही साथ अमांडा जैसे ही बहुत सारे जो इंग्लिश के चैप्टर्स है उसका आपको PYQs आज के आज पूरा सारे चैप्टर्स का मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब हम हर एक चैप्टर के जो PYQs हैं हर एक सब्जेक्ट के वो डालने वाले हैं आपके एग्जाम के बहुत पहले, ताकि आपका पूरा हो जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन अमांडा का और बाकी है, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा 10 ईयर्स तक का। देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर अपब्रिंगिंग विद रेफरेंस टू द पर्सन टू द पोएम अमांडा बाय रॉबिन क्लाइन। तो हमें क्या बताना है कि कैसे प्रॉपर अपब्रिंगिंग होना चाहिए एक चाइल्ड का। देखो ये जो सेम क्वेश्चन है आपने 2 मार्क्स में भी देखा था अभी जस्ट, तो वही सेम उठ के आया है 4 मार्क में, लेकिन अभी हमें इसको इलैबोरेट करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा करना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिखेंगे हम। तो देखो अब हमारा आंसर स्टार्ट होगा। रॉबिन क्लाइन पोएम अमांडा इलस्ट्रेट द टेंशन एक्सपीरियंस इन द प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड। तो देखो चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में जो भी टेंशन एक्सपीरियंस होते हैं उसके बारे में रॉबिन क्लाइन ने हमें पोएम में बताया है। अब क्या बताया है, अपब्रिंगिंग प्ले क्रिटिकल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एन एडल्ट। तो देखो अपब्रिंगिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंसान के लाइफ में, कोई भी इंसान है उसके लाइफ में। द पोएम अमांडा शोज हाउ अ चाइल्ड फील्स ट्रैप्ड विथ न्यूमरस इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू एक्ट। अब देखो क्या दिया है कि जो पोएम अमांडा है उसमें जो चाइल्ड है, मतलब जो अमांडा है उसे ट्रैप्ड कर लेगा, मतलब कि बार बार उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रही है। उसकी जो मॉम है उसे बार बार इंस्ट्रक्शन दिए जा रही है कि तुम ये ही करो, ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं रहता। तो कितना स्ट्रिक्टली वो क्या करिए, बार बार उसको इंस्ट्रक्ट करते जा रही है। उसके बाद अमांडा इज अ विक्टिम in this travesty,
शी हैज़ नो फ्रीडम टू एक्सप्लोर हर क्रिएटिविटी। अब देखो क्या है, अमांडा क्या है, ये सब जाल में फंस चुकी है और साथ ही साथ क्या है, उसके पास कुछ फ्रीडम नहीं है कि क्या कर सके और एक्सप्लोर कर सकते और जितनी भी क्रिएटिविटी उसके अंदर है उसको दिखा सके। शी रिसीव्स इंस्ट्रक्शन ऑन एवरीथिंग। अब हर एक चीज़ जो भी वो करते हैं उस पर उसकी मम्मी टोकती है उसको, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। शी डज सीक एन एस्केप, तो इसलिए उसको क्या चाहिए, एस्केप चाहिए, मतलब उसको इधर नहीं रहना। क्या है इतना, मतलब बार बार उसकी मम्मी उसको क्या कर रही है, बोल रही है तुम ये करो, ये मत करो, ये मत करो, उसको क्या करना है, एस्केप करना है इससे। हर इमेजिनेशन इज हर एस्केप। अब इसका इमेजिनेशन उसका एस्केप है। कैसे, इट ऑल्सो एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट हर पेरेंट। अब देखो वो डिफेंस की तरह काम करते हैं। जब भी उसकी मम्मी उसको ज़्यादा बोलने लगती है तो वो अपने माइंड में कुछ भी सोचने लगती है, जैसे एमरल्ड सी है उसमें वो ड्रिफ्ट कर रही है, तो ये सब वो सोचने लगती है। हर विश इज टू लिव अलोन एंड बी फ्री। तो इतना उसकी मम्मी टॉन्ट करती है, इतना उसकी मम्मी बोलती है कि ये मत करो, ये करो, तो उसकी वजह से उसने सोचा था कि अब उसे अकेले ही रहना है। पेरेंट्स शुड एक्ट एज गाइड टू देयर चिल्ड्रन। They should let their children explore the world around them without interfering unnecessarily। अब देखो जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रोल रहना चाहिए, अब ये हम आंसर बता रहे हैं कि इतना तो हमने डिस्कस किया कि अमांडा की पोएम से हमें क्या समझा कि ये क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, पेरेंट्स शुड एक्ट एज गाइड टू देयर चिल्ड्रन। अब पेरेंट को गाइड की तरह एक्ट करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्या करना चाहिए, दे शुड लेट देयर चिल्ड्रन एक्सप्लोर द वर्ल्ड। उनको क्या करना चाहिए, जो चाइल्ड है जो करना चाहता है उसे करने दो, एक्सप्लोर करने दो वर्ल्ड, बिना इंटरफेयर किए अननेसेसरीली। अगर कुछ अच्छा काम करना चाहता है वो तो उसे करने दो, इंटरफेयर मत करो, और साथ ही साथ उसे लव और केयर दो, ना कि बार बार उसे सिर्फ सोसाइटी की जो भी मतलब रूल्स और रेगुलेशन है उसे ही सिखाते रहो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन 2 दिया है हमें, हाउ डज अमांडा टैकल द नागिंग नेचर ऑफ हर पेरेंट्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन ही आपको आ रहा है, क्योंकि एक पोएम से कितना ही पूछ सकता है कोई। तो देखो क्या पूछा गया है कि अमांडा जो है जो नैग करते हैं उनको, नैग करते हैं उसको, उससे कैसे बचती है, क्या करती है, वो हमको एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल के साथ। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब आंसर कैसे लिखना है। अमांडा इज अ स्मॉल गर्ल हु इज टर्म्ड एज मूडी फॉर हर केयरलेस बिहेवियर। तो देखो क्या है, अमांडा एक छोटी सी लड़की है जिसको उसके पेरेंट्स ने बोल दिया कि वो मूडी जैसी है, क्योंकि उसकी केयरलेसली बिहेवियर की वजह से। अब देखो, बट इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू नो दैट दिस इज हर डिफेंस मैकेनिज्म टू शील्ड अगेंस्ट हर नागिन पेरेंट्स। अब देखो क्या है, लेकिन ये हमारे लिए सरप्राइजिंग है कि वो जो उसको मूडी बोला जा रहा है वो मूडी नहीं है, बल्कि वो एक डिफेंस की तरह काम करती है। मतलब क्या बोल सकते हैं, जब भी उसकी मम्मी नैग करती है उसको, वो माइंड में क्या करती है, अपने ही वर्ल्ड में चली जाती है, अपने ही इमेजिनेशन में चली जाती है। अमांडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स विच बिकम टू मच टू हैंडल फॉर द स्मॉल गर्ल। अब देखो जो एक छोटी सी बच्ची है उसके लिए कितना सारा इंस्ट्रक्शन हैंडल करना क्या है, बहुत ज़्यादा बर्डन जैसा है। सो क्या करती है वो, शी इज टोल्ड नॉट टू ईट हर नील्स एंड सिट इन अ प्रॉपर पोजिशन। अब देखो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि उसे क्या बोला गया था कि मतलब अपनी नाखून मत खाओ और एक प्रॉपर पोजीशन में बैठो, मतलब कि ऐसे पीठ झुका के मत बैठो। लेकिन अमांडा अपने इमेजिनेशन में क्या करती है, अमांडा रिस्पॉन्स टू इट is her world of imagination where she is mermaid drifting effortlessly by the languid river। इधर ड्रिफ्टिंग 2 बार आ गया, एक बार रिमूव कर देना। तो क्या करती है, जब भी उसकी मम्मी बोलती है कि नील्स मत खाओ और क्या करो कि मतलब अच्छे पोजीशन में बैठो, प्रॉपर पोजीशन में बैठो, तो अमांडा अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में क्या सोचती है कि वो एक मर्मेड है और वो क्या कर रही है, बिना एफर्ट लगाए जो क्या बोल सकते हैं पानी है उसमें घूम रही है एकदम शांत सी में। अब देखो उसके बाद, अमांडा's पेरेंट्स आर अपसेट ओवर हर बिहेवियर एंड कैजुअलनेस बट शी स्टेज इन हर ओन वर्ल्ड। अब क्या है, अमांडा के जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, एकदम बोल सकते हैं अपसेट है उसके बिहेवियर की वजह से कि वो कैसे रहती है, बट शी स्टेज इन हर ओन वर्ल्ड, लेकिन वो तो भी अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहती है। उसके बाद, ऑल दीज पोर्ट्रेट्स अमांडा इज अ पॉजिटिव लाइट एंड हर पेरेंट्स इज अ नेगेटिव लाइट। वी एज अ रीडर फील सॉरी फॉर अ चाइल्ड लाइक अमांडा। अब देखो क्या है कि ये सब हमें दिखाता कि अमांडा गलत नहीं है, उसको इतना नैग किया जा रहा है तब ये सही है, उसकी पेरेंट्स भी क्या करे, उसको इतना नैग नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए गलत है। तो हम एज अ रीडर, मतलब कि हम जो रीड कर रहे हैं, जो हम लोग हैं, वो क्या करते हैं, हम सॉरी फील करते हैं अमांडा के लिए कि उसको इतना नैग किया जा रहा है। तो देखो ये 2017 में आया था क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप भी कर सकते हो इसे। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया था। अब ये क्या है, देखो, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम अमांडा। अब देखो पोएम जो अमांडा है उससे हमें क्या सीख मिलती है वो हमें बताना है।
इसके पहले वाला जो सेकंड क्वेश्चन था शायद वो थोड़ा सा वैसा ही था, और फर्स्ट तो लगभग सेम ही था। मतलब क्या है, सेम ही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपको 4 मार्क्स में पूछा गया, क्योंकि देखो आपको पोएम में या तो इलैबोरेट करने को आएगा या तो थोड़ा एक्सप्लेन करने को आएगा। तो देखो करते हैं इसका सॉल्व। तो अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखो एवरी चाइल्ड इज स्पेशल इन इटसेल्फ, तो हर एक चाइल्ड उसके अंदर कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी छुपी रहती है। एंड इट इज रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस एंड लव टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस। अब देखो क्या रहता है कि एक दिन में तो कोई सीख नहीं जाता कि मतलब कि तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर ये खूबी है, तो क्या रहता है, पेशेंस ये रहता है, और अगर प्यार से उसको समझाया जाए, कुछ भी करा जाए तो वो अच्छे से समझ जाता है। अब देखो पेरेंट्स शुड गिव प्रॉपर स्पेस टू चिल्ड्रंस एज दे लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस एज वेल। अब क्या है, जो पेरेंट्स हैं उन्हें थोड़ा फ्री भी छोड़ना चाहिए अपने जो चाइल्ड है उसको, क्या उससे क्या कर सके, वो अपने एक्सपीरियंसेस से वो सीख सके, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंसेस से ही तो सीखते हैं। चिल्ड्रन डू टेंड टू लर्न सर्टन बैड हैबिट, टू अनडू दैट रिक्वायर्स ग्रेट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड राइट अप्रोच। अब देखो क्या होता है, आप भी हो या कोई भी है, अब देखो आप स्कूल जाते हो तो आप गाली तो सीखते ही होगे ना, तो क्या है, हमें क्या पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स को अंडू करने के लिए, क्योंकि बैड हैबिट जो है वो सीखते हैं लोग। मतलब अगर उन पेरेंट्स को उस चीज़ को अंडू करना है, मतलब कि जो भी बैड हैबिट जो चिल्ड्रन सीखते हैं उसे वापस सुधारना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा अप्रोच लगाना पड़ेगा, ना कि बार बार उसे टॉन्ट करना पड़ेगा कि तुमने ये क्यों किया, तो वो और करेगा। उसके बाद वन कैन नॉट टीच देयर चाइल्ड एवरीथिंग इन वन डे एंड एक्सपेक्ट देम टू बिहेव प्रॉपरली हेंसफॉर। अब देखो क्या रहता है कि कोई भी चाइल्ड है वो एक दिन में तो नहीं सीख जाएगा ना। जैसे कि अमांडा को उसकी मम्मी बोलती है कि चॉकलेट मत खाओ, तो क्या वो चॉकलेट खाना छोड़ देगी? ऐसा है, छोड़ भी सकती है, लेकिन तो भी मतलब एक ही बार में कोई चीज़ नहीं सीखता ना, कोई बार बार उसको बोलोगे, अच्छे से समझाओगे तब सीख जाएगा। अब देखो इट इज़ नेचुरल फॉर अ चाइल्ड लाइक अमांडा टू सीक फ्रीडम एट हर प्लेस। अब देखो उसे इतना टॉन्ट वेंट मारती है उसकी मम्मी, तो एक नेचुरली है कि अमांडा को क्या करना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, और वैसे भी चाइल्ड को थोड़ा फ्रीडम मिलना ही चाहिए। टू कर्ब दैट फ्रीडम मीन्स टू मेक हर एंग्री एंड मूडी। अब क्या है, उसके पेरेंट्स ने उसको एंग्री और मूडी बना दिया है, और फ्रीडम क्या कर दिया, कम करके। उसके बाद ग्रोइंग अप ऑफ चाइल्ड शुड नॉट बी अबाउट डू एंड डू नॉट ओनली। अब देखो क्या है, चाइल्ड जब ग्रो होता है तो उसे ये नहीं बताना कि ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो। हमें क्या करना है, टू हैव नैगिंग पेरेंट्स जजिंग एवरी एक्शन ऑफ चाइल्ड विल डू मोर हार्म देन गुड। अब देखो क्या है कि जो नैगिंग पेरेंट्स रहते हैं, मतलब कि जो बार बार नैग करते रहते हैं अपने जो चाइल्ड है उसको, तो उससे क्या होता है, जो चाइल्ड है वो सीखने की जगह और हार्म हो जाता है, और वो रास्ता चुनता है। तो बस इसी के साथ ये हम लोग का जो पूरा क्वेश्चन था वो खत्म होता है। और देखो आपको और भी चैप्टर्स के चाहिए, जैसे अभी और भी चैप्टर्स के आने वाले हैं वैसे भी PYQs, तो आप रेडी रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है।